नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हाजिर हैं मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 2 लेकर। इससे पहले हमने मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर एक और वीडियो बनाई है जिसके हमने मॉडर्न हिस्ट्री के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की डिस्कस किया है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है और आ भी चुके हैं और आगे भी आते ही रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपने 51 क्वेश्चन से। तो हमारा 51 क्वेश्चन क्या कहता है कि सर थॉमस मुनरो इज रिलेटेड टू विच रेवेन्यू सिस्टम। मतलब जो सर थॉमस मुनरो थे वो किस रेवेन्यू सिस्टम से रिलेटेड थे, तो वो थे रैयतवाड़ी सेटलमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू परमानेंट सेटलमेंट हाउ मच % ऑफ रेवेन्यू डिड लैंड होल्डर शुड हैव टू गिव अ स्टेट। मतलब परमानेंट सेटलमेंट के हिसाब से कितना प्रतिशत रेवेन्यू जो लैंड ओनर्स को देना होता था, स्टेट मतलब ओरिजिनली अंग्रेजों को, तो वो देना पड़ता था 89%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज ओरिजिनेटर ऑफ लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के अंदर लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज को ओरिजिनेटर किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है अपने मार्टिन बट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। भारत के अंदर मॉडर्न एजुकेशन के फादर पिता में किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है चार्ल्स ग्रैंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज स्टार्ट इन इंडिया। मतलब भारत के अंदर मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन कब स्टार्ट हुआ, तो वो हुआ 1850 AD में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द रेलवे इन इंडिया एज पियोनियर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। मतलब रेलवे को भारत के अंदर पियोनियर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री किसने कहा, तो वो कहा था कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फर्स्ट मॉडर्न जूट मिल इन इंडिया। पहली जूट मिल भारत के अंदर कहाँ बनाई गई, तो वो गई थी रिसारा बंगाल में। और मैं आपको बता दूं जूट जो है इसकी पैदावार में प्रमुख राज्य आज के भारत में बंगाल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन फॉर डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। भारत के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन के लिए कौन जाना जाता है, तो वो है लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फर्स्ट इंडियन इन बजट रेलवे वाज एडेड। भारत के अंदर पहली बार रेलवे को बजट में कब जोड़ा गया, तो वो जोड़ा गया 1925 AD में। इन विच ईयर ब्रिटिश सिविलियन गॉट राइट टू बाय लैंड इन इंडिया। मतलब भारत के अंदर कब जो ब्रिटिश सिविलियन थे, मतलब जो ब्रिटेन के लोग थे, उन्हें भारत के अंदर जमीन खरीदने का अधिकार मिला, तो वो मिला 1833 के चार्टर एक्ट मतलब 1833 AD के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का 11वां प्रश्न कहता है, हु वाज द ऑथर ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो वो है रमेश चंद्र दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज स्टील प्रोडक्शन स्टार्ट्स इन इंडिया। मतलब भारत के अंदर स्टील प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुआ, तो वो हुआ 1913 AD में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑथर ऑफ पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मतलब भारत के अंदर पॉवर्टी और अन ब्रिटिश रूल के ऑथर कौन है, तो वो है दादा भाई नेहरू जी, एक बहुत बड़ी इकोनॉमिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी स्टार्ट्स रेलवे इन इंडिया। मतलब किस कंपनी ने भारत के अंदर रेलवे स्टार्ट किया, तो वो किया ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट रिलीजियस रिफॉर्मर इन मॉडर्न इंडिया। पहले रिलीजियस रिफॉर्म मॉडर्न इंडिया के अंदर, तो वो हुआ था ब्रह्म समाज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म सभा के फाउंडर कौन थे, तो वो थे राधाकांत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था, तो वो था नरेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 68th क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन कहता है सती एक्ट इज अबॉलिश्ड बाय। सती एक्ट जो है वो किसके द्वारा अबॉलिश किया गया, तो वो राजा राम मोहन रॉय और विलियम बेंटिक द्वारा अबॉलिश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ एंग्लो मॉमडन ओरिएंटल कॉलेज। एंग्लो मॉमडन ओरिएंटल कॉलेज और कुछ नहीं है, आपका AMU है, तो AMU के फाउंडर हैं सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडर ऑफ यूथ बंगाल मूवमेंट। यूथ बंगाल मूवमेंट के फाउंडर कौन है, तो वो है हेनरी विवियन डेरेजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सत्य शोधक समाज इन 1873 वाज फॉर्म्ड बाय। सत्य शोधक समाज की खोज किसने करी, तो वो करी ज्योतिबा फुले ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, विच सोशल रिफॉर्मर ऑफ इंडिया डाइड आउटसाइड द इंडिया। इंडिया के बाहर वो कौन से सोशल रिफॉर्मर थे जिनकी डेथ हो गई, तो वो थी राजा राम मोहन रॉय की। इनकी डेथ हो गई थी लंदन के अंदर। हु वाज द राइटर ऑफ सत्य प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो वो हैं आपके दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी, तो वो आपकी करी स्वामी विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाभी मूवमेंट सेंटर वाज। भाभी मूवमेंट का जो सेंटर था वो कहाँ था, वो था आपका पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, When was slave system declared illegal in India? भारत के अंदर स्लेव सिस्टम को इलीगल कब ठहरा दिया गया, तो वो गया 1843 AD में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इम्पोजेज द इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। इंग्लिश एजुकेशन भारत के अंदर किसने इम्पोज करी, तो वो करी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु इज नोन एज सुकरात ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है महादेव गोविंद रनाड़े को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद इज फेमस फॉर हिज विच समिट। स्वामी विवेकानंद अपने किस समिट के लिए मशहूर हैं? तो वो हैं अपनी शिकागो समिट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया का फादर किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन रॉय इज नॉट रिलेटेड विद। राजा राम मोहन रॉय किससे संबंधित नहीं थे? तो वो संस्कृत एजुकेशन से रिलेटेड नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्थ प्लेस ऑफ राजा राम मोहन रॉय। तो वो था राधानगर, वर्धमान डिस्ट्रिक्ट के अंदर। राधानगर वर्धमान डिस्ट्रिक्ट राजा राम मोहन रॉय जी का बर्थ प्लेस। तो आपको राजा राम मोहन जी के बारे में जानने की बहुत चीज़ें मिली, इनको आपको भूलना नहीं है क्योंकि राजा राम मोहन रॉय से क्वेश्चन बहुत आते हैं हिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राइटर ऑफ कमोदी मैगजीन। कमोदी मैगजीन के राइटर कौन है? तो वो है राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का पहले का नाम क्या था? तो वो था ब्रह्म एंड आत्मीय सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? तो वो था मूल शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज वाज फाउंडेड आफ्टर इंस्पायरिंग फ्रॉम। प्रार्थना समाज की स्थापना किससे इंस्पायर होकर की गई? तो वो की गई केशव चंद्र से। आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टुक आउट द वामा बोधिनी मैगजीन फॉर वुमेन। वामा बोधिनी मैगजीन जो है वो वुमेन के लिए किसने निकाली? तो वो निकाली गई केशव चंद्र सेन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज स्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। ब्रह्म समाज की स्थापना किस साल हुई, मतलब किस ईयर में हुई? तो वो 1828 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द कूका आंदोलन इन इंडिया। तो वो गुरु राम सिंह ने करी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच महाराष्ट्र रिलीजियस रिफॉर्मर नोन एज पॉपुलिस्ट। पॉपुलिस्ट किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र रिलीजियस रिफॉर्मर हैं जिन्हें पॉपुलिस्ट कहा जाता है, तो वो हैं आपके गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कंसेप्ट ऑफ ब्रह्म समाज। मतलब ब्रह्म समाज का क्या कंसेप्ट था? तो वो था मोनोथेइस्टिक। मोनोथेइस्टिक में आपको बता दूं, मोनोथेइस्टिक का हिंदी में लिटरल मीनिंग होता है एक ईश्वरवाद। एक ईश्वरवाद मतलब आपका धर्म सिर्फ एक ईश्वर में मानता है या आप सिर्फ एक ईश्वर में मानते हो तो आप मोनोथेइस्टिक अप्रोच अपनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडर ऑफ देव समाज। देव समाज के फाउंडर कौन है? तो वो है शिव नारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडर ऑफ राधा स्वामी। राधा स्वामी के फाउंडर कौन है? तो वो है शिव दयाल शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, तहजीब उल इलाही के राइटर कौन है? तो वो हैं सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक टू वेदास के फाउंडर कौन है? वो हैं दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच पर्सन इज रिलेटेड विद आर्य समाज। पंडित गुरुदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफॉर्मर एक्ट वाज पास्ड बाय सिख गुरु इन 1995। सिख गुरु द्वारा रिफॉर्मर एक्ट का पास किया गया 1995 में। अगला प्रश्न, रामकृष्ण परमहंस का रियल नेम क्या था? रामकृष्ण परमहंस का रियल नेम था गदाधर चट्टोपाध्याय। इन्हीं के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, द हार्बिंजर ऑफ कल्चरल रिनेसेंस इन वेस्टर्न इंडिया। मतलब पश्चिमी भारत के अंदर कल्चर रिनेसेंस का हार्बिंजर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है महागोविंद रनाड़े को। और आज हमने 50 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लिए मॉडर्न हिस्ट्री के, और इसका तीसरा पार्ट आपको जल्द ही मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल योगेश शर्मा क्लासेस। थैंक यू।